quite often people reach out to me and they're like, how do we get started with professional filmmaking? How do we get paid for creating videos and films? There are a few steps to it. There's not a set formula that this is the way that you approach to become a filmmaker, a commercial filmmaker or a professional filmmaker. But still there are a few things which I have personally understood. इसमें क्या होता है? First of all, it is important to have a good body of work. By that I mean, one, you should of course have work that you can show to other people, but at the same time your work should also not be very random, and you should know कि तुम्हें किस नीश में जाना है तो तुम उस नीश पे काम कर रहे हो. बाय नीश आई मीन उस कैटेगरी में या किस डिपार्टमेंट में. फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट टू बिकम अ फैशन फिल्म मेकर, अ ट्रैवल फिल्म मेकर, अ फिक्शन फिल्म मेकर, अ हॉरर फिल्म मेकर. मतलब यू डोंट हैव टू गो वेरी डीप ऑन दीज कैटेगरीज, बट थोड़ा बहुत पता हो कि अगर तुम्हें नॉन फिक्शन फिल्म मेकिंग करनी है तो यू शुड नॉट बी लाइक शोइंग हॉरर वर्क फॉर दैट. लाइक यू कुड बी, बट इट्स नॉट द मोस्ट प्रेफरेबल. तो अपनी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करके यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू हैव, एंड उसमें से कौन सा तुम अपने पोर्टफोलियो में शो कर सकते हो. देन इट कम्स डाउन टू हैविंग अ पोर्टफोलियो. नाउ ऑफन हम खुद को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. आई हैव टॉक टू सो मेनी पीपल हु आर लाइक, हाउ डू आई क्रिएट अ पोर्टफोलियो. मैंने तो अभी तक कोई काम ही नहीं किया है. एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस. हम वेट करते हैं कि जब हमें दूसरा कोई काम देगा, दैट इज़ व्हेन वील गेट टू हैव अ पोर्टफोलियो, बट दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कुड एवर हैपन टू अस. सबसे पहले पोर्टफोलियो बनाने के लिए यू हैव टू गिव योर सेल्फ द प्रोजेक्ट. तो मेरा एक पर्सनल बहुत अच्छा एक तरीका है. सो व्हाट आई डू, द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आई वांट टू वर्क ऑन, मैं उनसे रिलेटेड मॉक प्रोजेक्ट्स करता हूँ. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू do a shoot with Range Rover in the mountains. Now I don't have Range Rover as a client or the car, and maybe I don't really have access to the mountains, but what I might have access to is a friend with an Alto, or in that case I have an Alto. तो तुम पहाड़ों पे जाने के बजाय उस Alto के साथ दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, और wherever you live, you can do a shoot there. Create a mock shoot. What you need is to show off your skills through that video or that film or that series, whatever you're making. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करो. गिव योर सेल्फ मॉक प्रोजेक्ट्स. अपने 5 अच्छे ब्रांड्स आइडेंटिफाई कर लो जिनके साथ तुम काम करना चाहते हो, और सम रेफरेंस शोज और वीडियोस दैट यू वांट योर वर्क टू बी लाइक. फिर उसको स्टार्टिंग पॉइंट लेके ट्राई टू क्रिएट वर्क दैट रिजेंबल्स इट. यू डोंट नीड टू कॉपी इट. इनफैक्ट डू नॉट कॉपी इट, बिकॉज दैट विल बी अ टर्न ऑफ फॉर अदर ब्रांड्स, अनलेस इट्स अ रिक्रिएशनल assignment, not a recreational but a recreation assignment. Otherwise, this is how you create your portfolio. उसके बाद नाउ इट कम्स कि अच्छा ठीक है, जो ये पोर्टफोलियो बनाना है इसको किसको देना है. ऑफन हम ये सोचते हैं कि जो भी फिल्म इंडस्ट्री में है सबको दे दो, जो भी है इधर उधर, विच इज़ फाइन, आई अंडरस्टैंड. बट एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड, द रियल वर्क इज़ इन हैंड्स ऑफ प्रोडक्शन हाउसेज. तुम एक डायरेक्टर को रीच आउट करोगे, तुम एक DOP को रीच आउट करोगे, एंड आई एम, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक cinematography as an example, कि तुम एक cinematographer बनना चाहते हो, and all these efforts are to become a cinematographer or a DOP in the industry. So the real problem that you come across when you reach out to people like this is that everyone that you're reaching out to is also in some sort of a competition. Like if I reach out to more DOPs, even though they will give me work whenever they have surplus, बट इन मोस्ट केसेस जब उनके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा तो वो ऑफकोर्स पहले खुद करेगा ना उस प्रोजेक्ट को बिफोर गिविंग इट टू यू, और अनलेस दे नीड एन असिस्टेंट और समवन टू like help them out, or a second DOP or a third camera or fourth camera. In those cases of course they can help, but they are not the, matlab us project mein you will not be the first person for that in most cases. Of course if you are reaching out to a director or a writer or a producer, then it's different, but when you reach out to a production house, तो वो सबसे बेस्ट होता है, बिकॉज एज अ प्रोडक्शन हाउस दे नो कि अच्छा किस प्रोजेक्ट में तुम कहाँ फिट हो सकते हो, एंड यू कैन गेट इन्वॉल्व फ्रॉम द प्रोसेस स्क्रैच. और इसमें क्या है कि तुम्हारे पास यू हैव वे मोर पॉसिबिलिटी टू गेट मोर प्रोजेक्ट्स, रिकरिंग प्रोजेक्ट्स एंड वेरीड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ टू लेवरेज प्लेटफॉर्म्स लाइक Instagram and LinkedIn. I know sounds the most cliche advice ever, but just talk to people, network with people. Don't reach out just for work. Just be friends, understand कि अच्छा किसकी क्या वाइब है, इफ़ यू इवन वुड वांट टू वर्क विद देम इन द फर्स्ट प्लेस और नॉट. क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, यू जस्ट हैव नो कॉन्वर्सेशन, नथिंग. मेरे साथ ही इतनी बार होता है, देयर सो मेनी पीपल हु रीच आउट टू मी फॉर वर्क एंड दे हैव ज़ीरो कॉन्वर्सेशन, ज़ीरो बिल्डअप, नो फोर प्ले, एंड दे जस्ट डिग इन कि काम चाहिए. एंड even if I might have been looking for someone of that sort, it's very hard for me to build a rapport with that person or understand where they're coming from, what are their skills and all that, and if they'll be even a fit on my set or not. तो अच्छा है कि पहले एक बार जल्दी में ऐसा हड़बड़ी में, don't be desperate for work, just have a conversation, understand what they are like, what you are like, let them gauge you, and slowly build that relation up, and then
probably if they feel that you're a fit, they will of course reach out to you by themselves, or you can nudge them a little कि अच्छा if you're working on something or something like that, तो then we can. और एक मेरा last tip ये है, last तो नहीं है, there's so many tips, but for now no matter how much work is going on, तुम्हें काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, don't stop working on your personal projects. That is my biggest mistake of my life. मैं जब कमर्शियल काम के बीच में बिजी हो जाता हूँ तो आई नेवर रियली केयर अबाउट माई पर्सनल प्रोजेक्ट्स. आई जस्ट टोटली फॉरगेट कि मैं ये भी कुछ करना चाहता था. आई ऑल्सो हैड दिस गोइंग ऑन और दैट गोइंग ऑन एंड हैव निगलेक्टेड देम अ लॉट, बट आई डोंट वांट टू डू दैट एनी मोर एंड आई डोंट वांट यू टू डू दैट टू योर सेल्फ. So whenever you're working or not working, make sure your personal projects are definitely going on the parallel side, because that is the space that gives you the most freedom, and that is where you can experiment the most and try out things and make it work for you. All right. These are some of the tips that are coming off my mind right now. If there are anything more, or if you want me to share anything more about this whole process of being a filmmaker or functioning as a filmmaker or whatever that you feel I might be able to help you with, let me know in the comments. And subscribe करोगे तो बड़ा मज़ा आएगा और motivation मिलेगी और videos बनाने की. नहीं भी करोगे subscribe, then also it's fine. Videos तो मैं बनाता ही रहूँगा. Alright, made a quick video today because I have to leave for somewhere right now. But yeah, alright, see you then. Bye guys, good night.